तो स्वागत है आप सभी कक्षा छठवीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्रों का। तो छात्रों, फाइनली आप सभी के लिए कक्षा छठवीं विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2025-26 की तैयारी के लिए हम बेस्ट मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन, जिससे छात्रों आपको लगभग हर जिले में मोर देन 90% तक क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो छात्रों, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट कीजिए, उन सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर से आप देख सकते हो विषय संस्कृत के लिए सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो है मयूरः इति शब्दस्य अर्थः अस्ति, यानी कि मयूर शब्द का अर्थ क्या है। तो मोर होता है मयूर का अर्थ। बालिका इति शब्दे किम लिंगम अस्ति, तो बालिका शब्द में कौन सा लिंगम है, तो स्त्रीलिंग राइट आंसर है। एकस्य सप्ताहस्य कति दिनानि भवन्ति, यानी कि संस्कृत में पूछ रहा है आपसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्त राइट आंसर है। गच्छति इति पदे का लकारः अस्ति, तो यहाँ पर आपका लट लकारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका भारतस्य राजधानी का आसीत, तो नव दिल्ली आपका राइट आंसर है। विद्या ददाति विनयम अहम जलम पिबामि राइट आंसर हो जाएगा। फिर त्वम कुत्र, तो गच्छसि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अहिंसा परमो धर्मा एंड वृक्षेषु क्या फलानी या फला पतंती, तो वृक्षेषु आपका फलानी पतंती राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है उचित मेलनम कुरुत, तो अश्वा का अर्थ क्या होता है, अश्वा का अर्थ होता है छात्रों घोड़ा। कुकुरा का अर्थ होता है कुत्ता। गधा से तात्पर्य है हाथी का। आम्रम का मतलब आम व पुस्तकम का मतलब है पुस्तक। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका संस्कृत के पदों को हिंदी में लिखना है। तो कृषक तो कृषक का आपको क्या हो जाएगा, कृषक यानी किसान, चक्षु का आँख, बानर का बंदर और दुग्धम का दूध। कैसे लिखना है हम आपको स्पेलिंग के साथ अभी बता देते हैं, थोड़ा वेट करना, पहले क्वेश्चन देख लें फिर आंसर भी बताएंगे। फिर आपको ये लड़का, दो आंखें, घर और सिर, इसको संस्कृत में लिखना है। 5, 7 और 10 को आपको संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर लिखा है ना, अड़ंका नाम करते संस्कृत पदानी लिखित, यानी कि इन अंकों को संस्कृत में लिखना है 5, 7 और 10 को। ठीक है। बालिका का बहुवचन कैसे संस्कृत में, छात्रा का स्त्रीलिंगम, छात्र का छात्राः हो जाएगा, पर आपको संस्कृत में बताना है। अजह का स्त्रीलिंगम और फलम का बहुवचनम बताना है। तो चलो इन प्रश्नों के उत्तर देख लें पहले। तो यहाँ पर से आप देख पाओगे आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, जो कि हमने आपको बता दिया था पहले ही। चौथे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, ये भी हमने आपको बता दिया है। पांचवें क्वेश्चन जो आपका है ये भी अच्छे से तैयार कर लेना, इसका आंसर इस प्रकार है। फिर जो छठवें में आपको 5, 7, 10 को संस्कृत में बताना था, ये उसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद जो आपको लिंग और वचन में परिवर्तन करना था, तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा। ओके, तो इसके बाद छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्या, वो हम देख लेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका, तो 8वां क्वेश्चन है कि लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर आपका अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। केचन 5, यानी कि कोई 5। तो काकस्य वर्णः कः भवति, यानी कौवे का वर्ण क्या था। फिर एक अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति, अपने देश का नाम क्या है। सरोवरे कानि विकसन्ति, पिक कायो भेद कदा भवति, और तव नाम किम अस्ति, और कति ऋतवः भवन्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पास्ट पुस्तक के कोई 2 श्लोक है ना, कोई भी 2 श्लोक छात्रों बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हर जिले में क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई भी 2 श्लोक याद लिखिए, तो आपको 2 श्लोक आराम से जो अच्छे लगें, जो आसान लगें, वो याद कर लेना। इसके बाद बालिका अथवा लता शब्द का प्रथमा द्वितीय विभक्ति लिखो। पट धातु रूपम एवं पुरुष लिखना है। इसके बाद है इन शब्दों को हिंदी में लिखना है, तो कैसे लिखोगे इसका आंसर बता देते हैं, और हिंदी वालों को संस्कृत में लिखना है। तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। ओके, इसके पहले ये है 8वें का उत्तर, ककस्य वर्णः कः भवति, ये इसका देखो 8वें प्रश्न का उत्तर। और ये है आपके 9वें का, ये 10वें का, ये 11वें का, ये 12वें का, और ये है इस प्रकार से 13वें का। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो छात्रों, याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, इसके बाद धेनु में निबंध याद करना है। तो देखो ये धेनु का निबंध, धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु चत्वारः पदा भवन्ति, धेनु हमारी माता, धेनु के 4 पैर होते हैं। स मधुरम दुग्ध यच्छति, धेनु एक पोक्षम भवति, वयम धेनु पूज्य, हम धेनु की पूजा करते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसकी एक पूंछ होती है। ये सब आपको निबंध में लिख देना है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पर देखो आपको निबंध में इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर खाली स्थान भरने होंगे। सेवायाम, इसके बाद क्या आएगा, सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमंता आ जाएगा, श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय। जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना, उसी प्रकार से संस्कृत में भी है, बस आपको बताना है। इसके बाद आएगा क्या, अहम, अहम कौन, अहम शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य।
शिष्य आ जाएगा। अहम विद्यालयम न शक्नोमि, क्या न शक्नोमि, मैं विद्यालय न आ सकूँगा, यानी कि आगंतुम न आ सकूँगा, आगंतुम न शक्नोमि। कृपया महम दिनस्य यच्छन्तु, मुझे 4 दिन की क्या दे दो, छुट्टी दे दो, अवकाशम यच्छन्तु। भवतः मैं ये कार्य, तुम्हारा क्या है, नहीं यहाँ पर क्या बचा, जरन कहीं बचा है। अच्छा यहाँ पर देखो दूसरे में अहम जरन अवकाश, अयम शिष्य पीड़िता अस्मि, नहीं अयम जरन पीड़िता अस्मि, दूसरे में ज्वर आएगा और 5वें में शिष्य आएगा, ठीक है, और चौथे में आपका अवकाश। ये इस प्रकार लिखेंगे। धेनु का निबंध तो हमने आपको बता दिया, बस इतने क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार और देख लो आपका धेनु का निबंध। ओके।